आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ओमकार दी अल्टीमेट खिचड़ी लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो व्लॉग है हमारे शहर में जो घट यात्रा होते हैं 9 दिन का, उसी के बारे में है। कैसे माता रानी पूरे 9 दिन तक पूरे शहर को भ्रमण करती हैं, घर घर जाकर भोग लेती हैं, उनको भोग लगाया जाता है, घर के द्वार पे आती हैं। सबसे ज़्यादा खुशनसीब मानते हैं हम खुद को कि माता रानी हमारे द्वार पर आती हैं, है ना। कैसे रस्मों रिवाजों के साथ में ये यात्रा मनाया जाता है, मैं आपको पूरे 9 दिन का क्लिपिंग्स में आपको दिखाऊंगा। इसमें घट यात्रा चैत महीना के अमावस्या के बाद जो पहला सोमवार आता है, पहला सोमवार से लेकर ठीक 9 दिन तक, यानी कि अगले मंगलवार तक ये यात्रा चलती है। हर साल इस यात्रा को पूरे भक्तगण पूरे साल भर तक इंतज़ार करते रहते हैं कि कब आए चैत महीना और कब घट यात्रा हो। यात्रा का सबसे पहला दिन नवरंगपुर शहर की इष्ट देवी माँ भंडारघरणी जी के मंदिर से घट स्थापना किया जाता है। और ये घट के लिए कुम्हार को बोलकर ये स्पेशल मटकी ऐसे बनाया जाता है घट के लिए। इसको पहले हल्दी चंदन लगाया जाता है, फिर इसको धूप दिखाया जाता है इसके अंदर, फिर चावल, फूल, अक्षत, दुर्वा, पैसे सब कुछ इस मटकी के अंदर डाला जाता है। डालने के बाद फिर इसको वस्त्र पहनाया जाता है, मुकुट, सभी साज श्रृंगार करते हैं। फिर मुख बनाया जाता है, मुख बनाकर इसको पूजा करते हैं। पूजा करके फिर माँ बूढ़ी ठाकुरानी जी के मंदिर में जाकर इनकी आँख, नाक और जीवा लगाया जाता है। फिर इनके प्राण प्रतिष्ठा करके माता पूरे शहर भ्रमण करती हैं। ये चारों घट की विशेषताएं ये हैं कि हर एक घट के लिए अलग अलग माता रानियों का आह्वान किया जाता है। जैसे कि पहला घट के लिए माँ बूढ़ी ठाकुरानी जी का आह्वान किया जाता है। फिर दूसरे घट के लिए माँ भंडारघरणी का आह्वान किया जाता है। फिर तीसरे घट के लिए माँ परदेसी का आह्वान किया जाता है। और फिर आखिरी घट के लिए माँ चंद्रमा का आह्वान किया जाता है। फिर इनके साथ साथ 2 लाठियाँ होती हैं जो कि माँ चावरिया और माँ माउली माँ का रूप का आह्वान किया जाता है। फिर एक छतर है, उसको फुलडबला बोलते हैं। फिर जो सबसे पहले मटकी लेके निकलती हैं जिस पे हल्दी और चंदन का पानी होता है, उसको चंदन हांडी बोला जाता है। माता रानियों के घटों को धारण करने के लिए शहर के कुछ खास परिवारों के सदस्य हैं जो हर साल यही लोग माता रानियों के घट को धारण करते हैं। पूरे 9 दिन तक उपवास रहकर कुछ बाहर का बिना खाए, अन्न ना खाए ये लोग धारण करते हैं। और घट धारण करने के लिए जो साड़ी पहनने का तरीका देख रहे हैं, इसको बोला जाता है गाती मारना। हमारा जो आम भाषा है, रीजनल लैंग्वेज जो है, उसमें इसको गाती मारना बोला जाता है, ताकि जब ये शहर परिक्रमा करें, भ्रमण करें माता रानियों का घट को धारण करके, तो इनको कोई भी किसी भी तरीके का दिक्कत ना झेलनी पड़े। इसीलिए अब हो गया है पूजा। ये घटों को लेकर अब जाएंगे माँ बूढ़ी ठाकुरानी जी के मंदिर में, ताकि वहाँ पे माता रानी की आँख, नाक और जिह्वा को लगाकर माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरीके से की जा सके।
भक्तों की भीड़ देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि कितना चाहते हैं भक्तगण माता रानी को देखने के लिए। बस एक झलक ही क्यों ना मिल जाए, पूरा जीवन तर जाता है। माता रानी जब तक उनका प्राण प्रतिष्ठा करके आते हैं तब तक यहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही है। माता रानी की पूजा के लिए एक ख़ास नियम है जो कि हर घर के बाहर ऐसे लाल मिट्टी से लीपा जाता है, पोत कर फिर उस पर आप रंगोली डालते हैं। रंगोली डालकर फिर उसके ऊपर भोग चढ़ाया जाता है। सारे माता रानियाँ मिलकर पूरे साज श्रृंगार के साथ माँ बूढ़ी ठाकुरानी जी के मंदिर से माँ भंडारघरनी जी के मंदिर में फिर से भोग सेवन करने आए हैं। सबसे पहला हांडी लेकर चंदन हांडी, फिर दूसरा जो सफ़ेद रंग का ध्वजा लहराते हुए जो लाठी है वो है माँ चावरिया, फिर लाल रंग की ध्वजा के साथ जो लाठी है वो है माँ मावली माँ, और फिर ये जो छाता की तरह पकड़ी है इसको बोलते हैं छतर। ये जो उसके ऊपर फूल लगाया जाता है, फूल रखा जाता है, उसको बोलते हैं माँ फूल डबला। फिर पहला जो घट है वो है माँ बूढ़ी ठाकुरानी, फिर है जो माता की सवारी आई हैं वो है माँ भंडारघरनी, फिर तीसरी माँ परदेसी, और फिर चौथी जो है माँ चंद्रमा। इसी तरीके से माता रानियाँ पूरे शहर भ्रमण करती हैं। माता रानियाँ पूरे शहर परिक्रमा करने से पहले नवरंगपुर शहर के जो राजा थे उन्हीं के जो वंशज जहाँ रहते हैं उन्हीं के द्वार पर जाकर सबसे पहले वहाँ पूजा सेवन करती हैं, फिर पूरे शहर परिक्रमा करने के लिए माता निकलती हैं। आपको एक अनोखा चीज़ मैं दिखाऊं। यहाँ मैं खड़ा था वीडियो बनाने के लिए, पर मेरे बगल में इनके घर पे एक कुत्ता था। वो कुत्ता खड़ा था, जैसे ही माता रानी आई वो बैठ गया, झुक कर वो प्रणाम करने लगा। देखिए,
सिर्फ हम इंसानों के अंदर ही भक्ति नहीं है। ये देखिए, ये देख कर ना मेरी आंखें भर आई। ये जो मंदिर है ये माँ बूढ़ी ठाकुरानी जी का मंदिर है। यहाँ पर माता रानी रात को आती हैं, फिर आकर जो घट है, घट को यहाँ पे विश्राम दिया जाता है। चलिए कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाता हूँ पूरे शहर परिक्रमा करने के बाद कैसे माता रानी यहाँ पर आती हैं नाचते नाचते, और यहाँ घट को विश्राम करने के लिए रखते हैं। जिस दिन मैं सुबह आया था मैंने ये शूट कर लिया था माता रानी को जो विश्राम दिया गया था यहाँ पे। ये हमारे गले के आखिरी दिन का वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको, जिस दिन पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि पूरे 5 दिन ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जो आखिरी दिन है वो बहुत ज़्यादा ख़ास होता है। देखिए किस तरह सभी कोई कितने उत्साह के साथ रंगोली बना रहे हैं, और सब कोई देखिए आकर तो पानी डाल देंगे ये रंगोलियों के ऊपर, लेकिन फिर भी लोग कितने चाव से माता रानी का स्वागत करने के लिए ये रंगोलियाँ बना रहे हैं, है ना। और उस दिन की सबसे बेस्ट रंगोली ये थी। माता रानियों के स्वागत के लिए पूरे गली में साड़ियों से सजाया गया, ताकि माता जब चल के आए तो खाली ना आए, साड़ियों के ऊपर से चल के आए।
ये हमारी गली की परंपरा है कि माता रानी हमारी गली में आने के आखिरी दिन पे यानी कि 5वें दिन पे हमारी गली के चौराहा पे माता रानी को बिठाकर वस्त्र, भोग, फूल सब कुछ चढ़ाया जाता है और बिठाकर पूजा किया जाता है। और अगल बगल के गली वाले भी सभी को ये पूजा देखने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारी गली में जो पूजा होती है बहुत ही ख़ास होती है। और हमारा गली जो है ठीक भंडारहरणी मंदिर के पीछे ही है और माता रानी का ही गली है ये। इसीलिए देखिए माता रानी कैसे खुश होकर सवारी के रूप में आकर हमारे गली में एंट्री करती हैं। हाय को हाय को भाई हाय को 3 जण हाय को 3 जण हाय को यात्रा के ठीक 8वें दिन पे सारे माता रानियाँ मिलकर माँ भंडारहरणी के माँ के घर जाती हैं। यानी कि जैसे हमारे उड़िया लक्ष्मी पुराण में लिखा है, महालक्ष्मी प्रसन्न होकर साफ़ सफाई देखकर चंडालनी के घर पे भोग खाने गई थी, वैसे ही माँ भंडारहरणी महालक्ष्मी ही हैं, तो इसीलिए वो जाती हैं साल में एक बार अपने माँ के घर। और सारे उनके माँ घर के गली वाले लोग यहाँ पे आते हैं पूरे ढोल नगाड़े के साथ माता का स्वागत करने के लिए। उससे पहले ये पार्क में पूजा किया जाता है माता को बिठाकर, फिर उसके बाद यहाँ पे बलि चढ़ाई जाती है, फिर ढोल नगाड़े के साथ बाजा बजाकर नाच कर माता को मिलवाने के लिए अपने माँ के घर लेकर जाते हैं सारे गली वाले लोग।
अब माताएं अपनी माँ के घर के गली में जाने के लिए एंट्री करने जा रही हैं। ये है माता रानी के माँ का घर, जहाँ इतने उत्साह के साथ सजाया गया है। यहाँ की ख़ास बात ये है कि जब माता यहाँ आ जाती हैं तो ना कोई पुजारी पूजा करता है, ना कोई ब्राह्मण पूजा करता है। यहाँ पे सिर्फ जो चंडाल लोग होते हैं, सिर्फ उन्हीं लोग पूजा करते हैं इनको। आप लोग सोच रहे होंगे इतना लंबा ब्लॉग इतना डिटेल में क्यों डाल रहे हैं, आधा आधा करके भी डाल सकते थे। पर मेरा बनाने का कारण ये था क्योंकि बहुत सारे लोग, कई सारे लोग नवरंगपुर के होने के बावजूद भी ये सारे पूजा नहीं देखे हैं। मैंने ये उन लोगों के बारे में सोचकर मैंने ये सारा शूट किया। अभी बज रहे थे रात के 3:30। मैंने पूरी रात जागकर मैंने पूरे वीडियो शूट किए हैं। तो इसीलिए देखिए, मज़ा लीजिए, ताकि अगले साल आप लोग भी शामिल हों। यहाँ माता रानी को सबसे पहले पैर धुलाया जाता है, फिर सारे माता रानियों के पैरों पर माहौर लगाया जाता है, यानी कि अलता लगाया जाता है। फिर टीका लगाकर, फूल चढ़ाकर फिर माता को वस्त्र दिया जाता है। वस्त्र देने के बाद इन पर बलि चढ़ाया जाता है, ताकि जिसकी जैसी मनोकामनाएं पूरी हुई हो तो उन लोग
माता के चरणों पर वो बलि को भेंट के स्वरूप देते हैं। ठीक उसी की सुबह लौटते वक्त और एक रस्म निभाई जाती है, उसको कहते हैं हाट जोड़ना। हाट का मतलब है बाज़ार, यानी कि माता पर जो भी चढ़ाया गया हो, चाहे वो श्रृंगार का सामान हो, वस्त्र हो, साड़ियाँ हो, पैसे हो या फिर भोग हो, वो सारी चीज़ों को एक जगह पे सजा कर रखा जाता है। उसके चारों तरफ माताएं 3 चक्कर लेकर चली जाती हैं और उसको जो भी कोई रखता है कहते हैं वो भाग्यवान होता है। तो इसीलिए लोगों की भीड़ देखिए चीज़ों को लेने के लिए, और माता रानियाँ 3 चक्कर घूमकर चली जाती हैं। उसमें देखिए अफरा तफरी में क्या हो गया। सबको अपनी किस्मत चमकाने की इतनी पड़ी है कि माता को जाने भी नहीं दे रहे हैं। देखिए इसमें धक्का मुक्की में अगर कुछ हो जाता माता रानी को तो बताइए। आखिर में पुलिस को डंडा निकालना पड़ा वहाँ पर। इसीलिए पुलिस जब भी माता रानी शहर परिक्रमा करती हैं तो बहुत सारे पुलिस उनके साथ ही चलते हैं। फिर आ गया आखिरी दिन, यानी कि 9वां दिन, मंगलवार का दिन। माता रानियाँ भंडारगढ़ मंदिर पे भोग सेवन करने आती हैं और जैसे कि आम तौर पर भीड़ लगी हुई होती है भक्तों की, वैसे ही लगी है। आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए सबको दुख भी है और माता रानियाँ कैसे यहाँ नाचती हैं, जैसे उनको सवारी आती है। आप लोग देखिए यहाँ पर।
फिर आखिरी दिन पे ये खेती के अंदर एक मंदिर बना है माता का, जहाँ पे माता को विसर्जन करके आते हैं। विसर्जन मतलब छोड़ कर आते हैं वहाँ पर भी लोगों की भीड़ देखिए आप। तो ये था हमारा घाट यात्रा का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और जो लोग नहीं देखे हैं, नवरंगपुर के हैं और ये नहीं देखे हैं बिल्कुल भी, उनको भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक ख्याल रखिए अपना। स्टे ट्यून, नमस्कार, बाय बाय।